गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका ब्रह्मास्त्र क्लासेस में। तो आज हम बताने वाले हैं मॉडर्न इतिहास, आधुनिक भारत इतिहास का जो है भाग 3, क्योंकि हमने भाग 2 के बारे में बता चुका था। क्योंकि हमारा जो चल चुका था 1927 के बारे में हमने बताया था लास्ट हमारा कि 1927 में क्या हुआ था, साइमन कमीशन का क्या हुआ था, गठन ब्रिटेन में किया गया था। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 लोग गोरे थे और 7 लोग क्या थे, अंग्रेज थे। इसलिए इसे साइमन कमीशन और व्हाइट मैन कमीशन। क्वेश्चन आता है व्हाइट मैन कमीशन में कितने सदस्य थे, तो व्हाइट मैन कमीशन में 7 लोग थे। जबकि साइमन कमीशन का जो गठन हुआ था, तो साइमन कमीशन गठन कब हुआ था, 1927 में। जबकि हमने बताया था 1926 में। महिला लिंग का स्थापना कब किया था, 1926 में। जबकि 1927 में जो हमारा है साइमन कमीशन का गठन तो हुआ था, कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में। तो हम याद करेंगे 1925 में काकोरी कांड, क्योंकि काकोरी कांड कब हुआ था, 1925 में। और 24 में हमारा था HRAS, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी का स्थापना किया गया था। तो हमारा 1927 में क्या साइमन कमीशन गठन तो हुआ कहाँ, ब्रिटेन में। लेकिन साइमन कमीशन भारत कब आता है, साइमन कमीशन भारत आता है 1928 में। क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत 1928 में आया। लेकिन यहाँ पर देखना है साइमन कमीशन तो आ गया, लेकिन इसी का सबसे पहले विरोध करते हैं लाला लाजपत राय। अब लाला लाजपत राय विरोध करते हैं, लेकिन जो है इन्हीं विरोध करने के समय ही इनका क्या होता है, इन पर लाठी चार्ज सैंडर्स करवाता है, और जो यहीं पर इनका क्या होता है, वहीं पर इनका डेथ हो जाता है। डेट रहता है 30 अक्टूबर 1928। 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय क्या करते हैं, विरोध करते हैं। और यहीं पर जो है 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। और उन्होंने कहा था मेरे सिर पर पड़ा हर एक लाठी का प्रहार ब्रिटिश हुकूमत को ताकत में बदल देगा। तो ये हमारा था 1928। लेकिन 1928 में ही क्या था, 1928 में तो हमारा क्या था, साइमन कमीशन आ चुका था। लेकिन 1929 में क्या था, साइमन कमीशन आना था। तो हम बताए थे, याद करेंगे, क्योंकि हर एक 10 वर्ष पर 10 साल पर एक नियम बनता था, कानून कहाँ, ब्रिटेन में। लेकिन वो नियम आता था भारत, और भारत में आने के बाद यही नियम का फॉलो करना पड़ता था भारत के लोगों को। और 1909 में हमने बताया था भारत में सबसे पहला अगर आया था, ये पहला मत बोलिए, लेकिन 1909 में आया था मार्लो मिंटो। क्योंकि मार्लो मिंटो क्या था, एक अधिनियम था, तो इसको लेकर आया था मिंटो। लेकिन 10 साल के बाद क्या था, 1919 में आया ये रोलेट एक्ट। क्योंकि हम जानते हैं रोलेट एक्ट में क्या था, ना अपील ना वकील ना दलील ना, इसीलिए महात्मा गांधी क्या बताया, काला कानून बताया। लेकिन 1910 साल के बाद 1929 में क्या था, 1929 में आना था, लेकिन आ गया क्या 1928 में। तो साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत आया। भारत कब आया, तो 1928 में। स्थापना कब हुआ, तो साइमन कमीशन का स्थापना, साइमन कमीशन क्या हुआ, साइमन कमीशन का स्थापना किया गया। तो साइमन कमीशन का स्थापना तो किया गया 27 में, लेकिन उससे 26 क्या था, महिला लिंग की स्थापना। 28 में क्या था, साइमन कमीशन आया। तो 30 अक्टूबर 1928 पर जो है लाहौर में इसका विरोध हो रहा था, और यहीं पर जो है लाला लाजपत राय जिन्हें शेरे पंजाब और पंजाबी शेर के नाम से जानते हैं, तो पंजाबी शेर या शेरे पंजाब के नाम से किसे जानते हैं, तो लाला लाजपत राय। और ये जो है, तो इन्होंने कहा था मेरे सिर पर पड़ा हर एक लाठी का प्रहार क्या करेगा, ब्रिटिश हुकूमत को ताकत में बदल देगा। तो 1929 में क्या था, तो 1929 में था साइमन कमीशन आना था। साइमन कमीशन क्या था, आना था, याद रखेंगे। साइमन कमीशन गठन कब हुआ था, 1927 में। आना कब था, 1929। आया कब, 1928। विरोध कब हुआ, 1928 में। ये लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुआ, तो लाला लाजपत राय का मृत्यु कब हुआ, 1928 में। अब 1929 में साइमन कमीशन क्या हो चुका था, भारत आना था। लेकिन जब ऐसे ही साइमन कमीशन का विरोध होता है, तो आप लोग याद रखेंगे 1930 और 1931 और 1932, इस डेट को याद रखेंगे, क्योंकि इतिहास के डेट में 1930, 1931, 1932
बहुत बहुत इम्पोर्टेंट घटना है, क्योंकि 1930 में हुआ था, याद रखेंगे। पहले हम लोग चलते हैं, 1930 में हुआ था, याद रखेंगे, प्रथम गोलमेज सम्मेलन। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन ये था हमारा। सेकेंड गोलमेज सम्मेलन ये था हमारा। थर्ड गोलमेज सम्मेलन, याद रखेंगे। थर्ड गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट गोलमेज सम्मेलन, सेकेंड गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे B.R. अम्बेडकर। हमने ये अम्बेडकर वाला वीडियो में बता दिया कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए थे? B.R. अम्बेडकर। जबकि एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे कौन? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन, क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। जबकि 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन। जबकि 1930 में, याद रखेंगे, नमक का सत्याग्रह, दांडी यात्रा, नमक सत्याग्रह, नमक का कानून सब कब तोड़ा गया था? 1930 में। और 1931 में एक समझौता हुआ था, गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी और ये जो क्या होते हैं, ये गांधी जी के बीच और इरविन के बीच एक समझौता होता है। इस समझौता के लिए बोला जाता है, और तीनों के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री रहता है रैमजे मैकडोनाल्ड। कौन रहता है? रैमजे मैकडोनाल्ड। देखिए, तीन प्रधानमंत्री हम लोग याद रखेंगे, क्योंकि 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री पामस्टर कौन रहता है? 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन रहता है? पामस्टन। जबकि तीन गोलमेज सम्मेलन के समय, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय कौन रहता है? रैमजे मैकडोनाल्ड। जबकि आजादी के समय रहता है क्लीमेंट इटली। और एक हमारा था सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार कब हुआ था? 1939-1945। तो 1939-1945 में वर्ल्ड वार कब हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वार। उस समय था विंस्टन चर्चिल और अमेरिका का राष्ट्रपति था मेकर रूजरवेल्ट। और यही जो यूएनओ का रूजरवेल्ट का उपज ही था, क्योंकि यूएनओ का स्थापना करने का उपज जो दिमाग था उसी का था, मेकर रूजरवेल्ट, जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति था। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930, 31, 32। लेकिन यहाँ पर जो है पूना पैक्ट या पूना समझौता कब हुआ था? 1932। किस गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी भाग लिए? तो ये हमारा जो है ये द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। और वही 1930 में क्या हो चुका था? नमक का सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह या नमक का कानून। 12 मार्च लगभग बताया जाता है 322 या 300 लगभग कहेंगे 32 मिलता है 322 किलोमीटर लगभग 79 लोगों ने ये 12 मार्च 1930 से शुरुआत हुआ था। इसलिए ये दांडी नामक गांव होता है, दांडी गांव से लेकर साबरमती आश्रम तक, तो आपका जो है पैदल यात्रा इन्होंने किया था। ये मार्च में शुरू हुआ था, इसीलिए जो है दांडी मार्च कहा जाता है, सॉरी ये दांडी मार्च। जबकि दांडी गांव से हुआ था, इसलिए दांडी यात्रा। इसका कई नाम है, तो इसका नाम याद रखेंगे दांडी यात्रा। क्या है पहला नाम? दांडी यात्रा, दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह, नमक का कानून या नमक का क्रांति, या इसी को एक और नाम से जानते हैं, जो जानते कमेंट करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से इसे हम जानते हैं। तो ये था हमारा तीनों गोलमेज सम्मेलन में कौन भाग लिए? भीमराव अंबेडकर। तो ये भीमराव अंबेडकर क्या क्या मकसद था? भीमराव अंबेडकर का ये मकसद था, इन्होंने ये निम्न जाति के थे, तो इनका मांग था कि हमारा जो मांग है ये हमारा महाराष्ट्र में एक अलग प्रांत का मांग करना चाहते थे। महिरिस्थान प्रांत होता है, इन्होंने कहा कि हमें अलग से शिक्षा व्यवस्था चाहिए, जो कि महात्मा गांधी ये पूरी तरह विरोध थे। महात्मा गांधी का कहना है पहले तो हमारा हिंदू मुस्लिम में क्या हुआ? दंगा हुआ। हिंदू मुस्लिम जो हमारा हिंदू मुस्लिम एक था उसे क्या कर दिया? अलग कर दिया गया। अभी हमारा हिंदू में क्या करते हैं? मतलब एकता का खंडन करना चाहते हैं। कौन? भीमराव अम्बेडकर। तो इन्होंने कहा कि हमारा जो मांग, इस मांग को हम लेकर कहाँ जाएंगे? ये हमारा गोल
गोलमेज सम्मेलन, और तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजित किया गया था कहाँ? ब्रिटेन में किया गया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन जाकर भाग लिए कहाँ? महात्मा गांधी, तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग कर लिए भीमराव अम्बेडकर। जबकि हमारा जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कौन भाग लिए? सिर्फ महात्मा गांधी। लेकिन यहाँ पर जब आना है कि जो है 1932 के बाद हमारा 1933 आता है, तो 1933 में पाकिस्तान शब्द का उत्पत्ति चौधरी रहमत अली खान के द्वारा। क्वेश्चन आता है पाकिस्तान शब्द का उत्पत्ति किसने किया? तो पाकिस्तान शब्द का उत्पत्ति चौधरी रहमत अली खान के द्वारा 1933 में किया गया। और उसके बाद 1933 के बाद 1934, तो 1934 में याद रखेंगे क्योंकि कांग्रेस का जो है अपना पार्टी महात्मा गांधी मान लिए थे। लेकिन 1934 के बाद जैसे ही 1935 आता है, तो आपको 1935 में पता है 1934 एक्ट अधिनियम के तहत 1935 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 5 करोड़ पूंजी लागत से 1935 में 5 करोड़ की पूंजी लागत से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का स्थापना कहाँ किया गया? तो आरबीआई का स्थापना किया गया कोलकाता में। याद रखेंगे आरबीआई का स्थापना कहाँ किया गया? तो आरबीआई का स्थापना किया गया कोलकाता में। क्वेश्चन आता है आरबीआई का स्थापना कहाँ किया गया? तो आरबीआई का स्थापना कोलकाता में किया गया। लेकिन आरबीआई का स्थापना करने के बाद जो है इसका मेन मुख्यालय कहाँ था? उस समय मुख्यालय कोलकाता में था। लेकिन 2 साल के बाद 1937 में इसका मुख्यालय कर दिया गया मुंबई कर दिया गया, जो कि वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? तो वर्तमान में मुख्यालय आरबीआई का मुख्यालय जो है मुंबई में है। लेकिन यहाँ पर 1935 के बाद 1936 यहाँ पर से 1935 में हमारा भारत से म्यांमार अलग हुआ था। याद रखेंगे भारत से म्यांमार अलग कब हुआ? तो 1935 में हुआ। 1935 के बाद क्या होता है? 1936। जैसे ही 36 में होता है, तो 1936 में हमारे आपको बताए थे कि हमारा बिहार से क्या होता है? 1 अप्रैल 1936 को बिहार से क्या अलग हुआ? बिहार से हमारा उड़ीसा अलग होता है 1936 में। तो इस क्रांति के बाद रखेंगे 1936 में क्या हुआ? हमारा बिहार से क्या अलग हुआ? तो इसको स्क्रीनशॉट जिनको लेना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो है 1936 में क्या हुआ? उड़ीसा से क्या हुआ? सॉरी बिहार से हमारा क्या हुआ? उड़ीसा अलग हुआ। लेकिन 1936 के बाद 37 जैसा ही आता है 1937 1938, यहाँ से हमारा ये शुरुआत होता है। कि लोग नाम सुने होंगे सुभाष युग। किसका युग? सुभाष युग। और ये हमारा सुभाष युग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ना है। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में इनका जब याद रखेंगे सुभाष युग, इनका जो जन्म हुआ था 23 जनवरी 1897 में हुआ था। 23 जनवरी 1897 में कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक में। जबकि सुभाष चंद्र बोस ऐसे प्राणी थे जो कि सोचिए इनको जो है सुभाष चंद्र बोस एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हमारा कोलकाता में। याद रखेगा क्योंकि इस तरह भीमराव अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? नागपुर में। ये हमारा जो है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ है? बनारसी में। तो एक हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ाएंगे आपको, भारत के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। क्योंकि नाम पर इतना इंदिरा गांधी भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ? इंदिरा गांधी, जो कि कहाँ है? ये नई दिल्ली में। तो हमारा जो 1937-38 में आ जाता है सुभाष युग। और 1938 के बाद 1939 आता है। 1939 में आपको पता है कि हो गया था सेकेंड वर्ल्ड वार का शुरुआत। क्या हो चुका था? सेकेंड वर्ल्ड वार का शुरुआत। और ये हमारे पास एक मौका था कि भारत आजाद हो सकता था। लेकिन इस मौका को भी हमने क्या कर दिया? सब भारत के लोग क्या किए? गवा दिए। लेकिन ये ऐसा क्रांति था कि क्योंकि बहुत सारे जो है लगभग 61 से 62 देश भाग लिए थे इसमें। क्योंकि जो है सेकेंड वर्ल्ड वार ये लगभग 6 सालों तक चला था 1945 में। लेकिन हमारा जो 1939 में क्या हो चुका? सेकेंड वर्ल्ड वार का समाप्त हो चुका। लेकिन जब विंस्टन चर्चिल जब आता है, आरबीआई का स्थापना हो चुका था,
जब विंस्टन चर्चिल वहां से एक हमारा एक व्यक्ति को भेजता है और यहाँ से बोलता है कि महात्मा गांधी से पूछना कि हम क्या करेंगे, भारत के कुछ सैनिक को क्या करेंगे, यहाँ ले जाएंगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन यहाँ पर परमिशन लेना था महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी से जब परमिशन लिया गया तो इस समय गवर्नर था लॉर्ड लिंथगो। कौन था? लॉर्ड लिंथगो। जब लिंथगो से परमिशन जब लिया गया तो वो बोला कि महात्मा गांधी बोले हम सैनिक नहीं देंगे, लेकिन वो बोला कि जब भारत हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होगा तो हम क्या करेंगे, भारत आजाद कर देंगे। लेकिन जो है इस बात को महात्मा गांधी क्या करते हैं, ठुकरा देते हैं। लेकिन 1901 साल के बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरुआत हो चुका था, लेकिन 1940 में ये हमारा पाकिस्तान के एक व्यक्ति का नाम सुनेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि पाकिस्तान का जो बंटवारा इसी के कारण हुआ है। आज जो है आज मोहम्मद अली जिन्ना अगर नहीं होता तो शायद पाकिस्तान भी नहीं होता। तो पाकिस्तान जो है ये कहता है, ये इसको कहता है लॉर्ड लिंथगो कि हम आपका क्या करेंगे। ये लॉर्ड लिंथगो बोलता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने शुरुआत हो चुका है, ब्रिटेन यहाँ पर कमजोर पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ सैनिक हमारी क्या है, मांग है। और इस सैनिक को क्या बोलते हैं कि हम आपके सहयोग करेंगे। ये कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। तो बोलता है एक मेरा शर्त है। तो मोहम्मद अली जिन्ना कहता है हमारे लिए जो पाकिस्तान, ये हमारा जो है पाकिस्तान का हमारा मांग है। तो पाकिस्तान की मांग किसने रखा था 1940 में? कौन रखा था? तो ये हमारा रखे थे कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। कब रखे थे? 1940 में, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो चुका था। अब 1941 में जैसे ही सुभाष चंद्र बोस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से मिल लिए, हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर आपको याद रखेंगे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो तात्कालीन था जर्मनी द्वारा पर ये जर्मनी द्वारा पोलैंड पर हमला करना था। पोलैंड जर्मनी की राजधानी कहाँ है? ये हमारा जो है देखिए जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, जबकि जर्मनी नहीं, आपका जर्मनी का शासक था, नाम सुने होंगे, हिटलर। कौन था? जर्मनी का शासक था हिटलर। और हिटलर के कारण ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दिया हुआ है। जर्मनी हमला कर दिया था पोलैंड पर, और जो है आपको पता है कि जापान के द्वारा हमला कर दिया गया था पर्ल हार्बर पर। और जापान हिटलर का एक नारा हुआ करता था, मैं जहां से खड़ा होता हूँ पंक्तियां वहीं से शुरू होती है, और मेरा जन्म शासन सत्ता के लिए बहुत बड़ा एक तानाशाह था। कौन? हिटलर। और ये कौन पार्टी का था? ये नाजीवाद का पार्टी का था। क्वेश्चन आता है हिटलर किस पार्टी का था? तो हिटलर नाजीवाद पार्टी का था। तो हिटलर जो था, तो हमारा 1941 में सुभाष चंद्र बोस जाते हैं मिलने के लिए किनसे? हिटलर से। सोचिए सुभाष चंद्र बोस जाकर हिटलर से मिलते हैं, और नेताजी का दर्जा हिटलर के ही द्वारा दिया गया था सुभाष चंद्र बोस को। कितना बड़ा उपाधि दिए थे सुभाष चंद्र बोस को ने ये हिटलर। बहुत हिटलर की नजर में सुभाष चंद्र बोस थे बहुत एक अच्छे इंसान थे। तो 1941 में, और ये हमारा 1942 आपको पता है भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? और इसी को महात्मा गांधी क्या बताए थे? जो है डूबता हुआ चेक। भारत छोड़ो आंदोलन कब किया गया? और इसी समय जो है कस्तूरबा गांधी, महात्मा गांधी की पत्नी का हुआ था, मृत्यु हुआ था। जबकि और भारत छोड़ो आंदोलन में ही नारा दिया गया था करो या मरो। और एक हमारे पास एक आया था क्रिप्स मिशन। अब वो नाम सुने, वो क्रिप्स मिशन क्या था? तो क्रिप्स मिशन जो है आपको जो प्रथम बार संविधान लेकर कब आया था? प्रथम बार संविधान लेकर आया था ये हमारा 1942 में। लेकिन संविधान बनाने की हमारा पूर्ण आजादी मिला था 1946 में। कैबिनेट मिशन, जो कि हमारा कैबिनेट मिशन था, कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स थे, लॉरेंस था और एपी अलेक्जेंडर, 3 लोग थे। ठीक है, और इन्हीं के द्वारा हमारा भारत जो आजाद हुआ था, क्योंकि 1945 में क्या हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो चुका था। क्योंकि अभी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का घटना है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे 1939 से 1945, इस बीच में भारत के पास एक मौका मिला था, लेकिन मौका क्या कर दिया? भारत गवा दिया। लेकिन यहाँ पर देखना 1945 तक नहीं, देखिए यहाँ पर क्या क्या भारत में प्रदर्शन हुआ। लेकिन 1939 में आपका फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कर चुके थे। कौन? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन यहाँ पर जो थे 43-44 जो गैप हमारा हुआ है 1943 और 44, ये हमारे सुभाष चंद्र बोस अकेले अंडमान निकोबार को क्या करते हैं? आजाद करवाते हैं और नया नाम देते हैं शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। इतना बड़ा खामियां थे, ये सैनिक थे और इन्होंने सबसे बड़ा इतना अच्छे काम किए। कौन? सुभाष चंद्र बोस, जो कि आज उनका इतिहास में आज तक इनका बताया जाता है
इनका मृत्यु किस तरह हुआ अभी तक रहस्यमय बना हुआ है कि इनका मृत्यु किस तरह से हुआ था। तो हमारा जो 1942 के बाद देखिए 1942 में क्या हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन यानी क्रिप्स मिशन कब आया, या इसी को कहते हैं अगस्त प्रस्ताव, ये आया था अगस्त में, या इसी को कहा जाता है अगस्त की क्रांति। या भारत में अगस्त प्रस्ताव कब आया, या अगस्त प्रस्ताव किसी कहा जाता है, तो क्रिप्स मिशन को ही अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। ठीक है, तो 1942 के बाद 1943, तो 43 और 44 में, 43 में आपका जो है देखिए 43 क्या, तो 43 में क्या हुआ था, तो हमारा 1944 याद रखेंगे 1944, तो 6 मई 1944 को जब 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो इन्हें सबसे पहले जो जेल में डाल दिया गया था। लेकिन 6 मई 1944 को महात्मा गांधी को जेल से निकाला गया था। लेकिन 43 में बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह को क्या किया, सुभाष चंद्र बोस अकेले अपने दम पर, और उन्होंने क्या किया, आजाद करवाया। और ये सुभाष चंद्र बोस थे जिनका नारा अगर आप लोग सुनेंगे तो जो है आपको जुनून पैदा होता है। इस तरह जय हिंद सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नारा वो हुआ करते हैं कि सुनते के साथ ही जुनून पैदा करता है। इस तरह इनकलाब जिंदाबाद, तो आप लोग जय हिंद जब भी शुरुआत होता है कोई भी, तो जय हिंद अगर आप नाम लेते हैं तो उनका जो है बोलने का जुनून कुछ और रहता है। तो 1944, तो हम यहाँ से फिर से आपको रिपीट करते हैं, ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि हमारा 1900 मेन मकसद हमारा जो 1936 से था क्या, 1936 में क्या हुआ, तो 1936 में जो हमारा था ये क्या होते हैं बंगाल, ये बिहार से क्या हुआ, उड़ीसा अलग हुआ। जबकि बिहार से उड़ीसा अलग होने के बाद 1937 में क्या हुआ, ये हमारा 37-38 में आता है सुभाष चंद्र बोस का युग आ जाता है। 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार का शुरुआत होता है, और 1940 में क्या होता है, पाकिस्तान की मांग करते हैं मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। लेकिन 1941 में क्या, सुभाष चंद्र बोस जर्मनी जाते हैं हिटलर से मिलने के लिए। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया, या इसी को कहते हैं अगस्त की क्रांति या भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें कस्तूरबा गांधी क्या हुआ, मृत्यु हुआ, इसी में करो या मरो का नारा दिया गया। 1943 में क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस अकेले आजाद करवाते हैं और नया नाम देते हैं शहीद दीप और स्वराज। जबकि 6 मई 1944 को महात्मा गांधी को जेल से छुड़ाया गया। जबकि 1945 में हमारा 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार क्या होता है, समाप्ति होने के बाद ही हम आपको मिलेंगे 1946, एक अलग वीडियो में मिलेंगे 1947, क्योंकि 1946 और 47 बहुत इंपोर्टेंट डेट है। कैबिनेट मिशन आया, और ये हमारा उस समय कैबिनेट मिशन जब आता है तो लॉर्ड बेबल गवर्नर रहता है, और जब इसका मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बताया गया था, इसका मांग तो पूरा होना चाहिए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना जैसे ही आपका क्या होता है, मोहम्मद अली जिन्ना का सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, पाकिस्तान का मांग नहीं होता है, तो ये लगभग 5000 हिंदुओं को काट देता है। और ये हमारा उस समय बेबल जो गवर्नर रहता है उसका हालात बहुत खराब हो चुका है, और ये जब देखता है कि 5000 हिंदुओं को वहाँ काट दिया गया है, और ये बात सबसे पहले सुना जाता है कहाँ, क्लीमेंट एटली को, क्योंकि 1946 में क्लीमेंट एटली गवर्नर, ये सॉरी विंस्टन चर्चिल गवर्नर चेंज होता है, लेकिन 1946 में गवर्नर ये ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनता है क्लीमेंट एटली, जबकि भारत का उस समय गवर्नर होता है लॉर्ड बेबल। लेकिन वहां पर यहाँ पर जब इसका बेबल जब होता है तो बेबल का दिमाग ही नहीं काम करता है क्या होना चाहिए, और यहाँ से तात्कालिक यहाँ से इस गवर्नर को हटा दिया जाता है, और 1946 में ही तात्कालिक गवर्नर भेजा जाता है माउंटबेटन को। इस तरह आप नाम सुनेंगे माउंटबेटन। और लॉर्ड माउंटबेटन जब भारत आता है तो भारत में जब भ्रमण करता है कि भारत का एक समस्या क्या समाधान क्या है, तो भारत घूमने के बाद पता चलता है यहाँ का और हिंदू मुस्लिम, ये हमारा पंडित जवाहरलाल नेहरू अलग बोले थे प्रधानमंत्री बनेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना बोला था अलग प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस वीडियो को हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होने जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो हमारा जो है अच्छा लगा तो दोस्तों के पास शेयर करें। और हमारा जो 1946 और 1947 कैबिनेट मिशन और स्वतंत्र भारत नहीं, भारत अभी आजाद नहीं हुआ, क्योंकि जो आजाद भारत वाला वीडियो हमें अलग वीडियो में मिलेंगे, और ये हमारा अलग वीडियो में क्या होगा, आधुनिक भारत क्या होगा, समाप्त हो जाएगा, और उसको फिर हम मिलेंगे। चलिए धन्यवाद, जय हिंद।